गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी 3.2 का 3 या 2 क्वेश्चन पहले ही पढ़ा चुका हूँ और 3.4 नंबर 4 क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये सॉल्व करके रखिएगा और अगर नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा। तो हमको लगता है शायद कुछ लोगों ने किया भी होगा और कुछ लोगों को नहीं भी आया होगा। तो जिनको नहीं आया होगा देखिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो 3.2 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 में आपके 4 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन इसका दिया है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और ये एक्सरसाइज 3.2 का 4 नंबर का फर्स्ट पार्ट है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। कह रहा है इनमें आप बताइए पहले कि ये समीकरण संगत है या फिर असंगत है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरा दिया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और इनमें पहले बताएंगे ये संगत है या फिर असंगत है। और जिन समीकरणों के संगत हल बनेंगे, यानी जो समीकरण संगत बनेगा उस समीकरण का आपको ग्राफीय बेस से सॉल्यूशन भी निकालना है। तो पहले तो इनको देखिए संगत बनते हैं या असंगत बनते हैं। थोड़ा सा हम लोग पीछे का रिकॉल करते हैं, बैक रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि शायद भूले होंगे कि संगत और असंगत कब बनते हैं। तो पहला इनमें कंडीशन था a1/a2 बराबर नहीं होंगे b1/b2, तो ये संगत बनते हैं। इसलिए क्योंकि संगत के लिए कम से कम उन समीकरणों का कोई एक हल होना चाहिए। अगर एक हल उनका नहीं बनता है, मीन्स अगर वो रेखाएं समांतर हो जाती हैं, तब ये कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो उनका कोई भी हल नहीं बनेगा और उस कंडीशन में ये असंगत होंगी। तो a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो इनमें देखिए जब दोनों यानी a1/a2 और b1/b2 का जो रिलेशन है, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते, मीन्स इनका अनुपात जो है वो बराबर नहीं होता है, तब ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब क्या है कि वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, मीन्स इनका एक अद्वितीय हल बनता है। और उस अद्वितीय का मतलब है कि उस x और y का एक एक हल बनता है। तो जब इनके एक हल बन गए तो मीन्स ये कैसा हो जाता है, संगत हो जाता है। और दूसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 किंतु c1/c2 के बराबर न हो, तब ये रेखाएं समांतर होती हैं और जब समांतर होती हैं तो ये असंगत बनती हैं, क्योंकि तब इनका कोई भी हल नहीं होता है। और तीसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि तीनों बराबर होते हैं तब भी ये संगत होते हैं। और इसलिए संगत होते हैं क्योंकि जब तीनों अनुपात बराबर हो जाते हैं तब वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं और संपाती रेखाओं के अनंतः अनेक हल होते हैं, इसलिए ये संगत हो जाते हैं। तो इनका देखिए अनुपात निकालेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 का। तो पहले तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा दूसरे समीकरण का a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर तो यहां देखिए गुणांक इसका 1 दिया है, तो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू यहाँ है 5। इसमें देखिए दूसरे समीकरण से a2 का वैल्यू है 2, b2 वैल्यू दिया गया है 2 और c2 का वैल्यू दिया गया है 10। तो अब निकालिए a1/a2। a1/a2 मीन्स ये हो जाएगा 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो 1/2
C1 बटे C2, C1 का मान 5, C2 का मान 10, भाग कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2। तो देखेंगे A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 तीनों बराबर है। और जब तीनों बराबर हैं तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। ये तीनों अगर बराबर होते हैं तो अभी बताएं तीसरा नियम कि ये समान एक दूसरे के संपाती होती हैं, और जब संपाती होंगी तो ये संगत रेखाएं होंगी। तो लिखेंगे चूंकि रेखाएं संपाती हैं इसलिए संगत है। अब अगर संगत है तो इसका आपको ग्राफ विधि से हल भी करना है। तो ग्राफ से देखिए, पहला समीकरण है x धन y बराबर 5, दूसरा है 2x धन 2y बराबर 10। तो दोनों के लिए पहले तो बॉक्स बना लेंगे, उनका एक टेबल बनाइए x और y का, और इसका भी टेबल बनाएंगे x और y का, x y। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग x का वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 इधर जाके घटेगा। देखिए 5 धन y बराबर 5, या y बराबर ये 5 इधर आएगा ऋण 5, तो y बराबर हो जाएगा 0। अगर x का 0 कर देते हैं तो y जो है इधर 0 आके घटेगा, तो y का मान 5। सेम वही इसमें भी बनेगा। अगर x का मान यहाँ हम लोग 5 रखते हैं, 5 दूना 10 घटेगा तो 0। y का अगर यहाँ पे जो है 0 रख देते हैं, ये 0 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, y का मान आ जाएगा 5। दोनों एक दूसरे के संपाती ही बनेंगे, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही हैं। तो इनका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ देखिए, पहले तो x और y अक्ष बनाएंगे, ये x ये y, ये मूल बिंदु हो गया 0 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और यहाँ 5। तो अब देखिए पहला कह रहा है कि निर्देशांक क्या बन रहा है, 5,0 बन रहा है। x का मान 5, y का मान 0। तो यहां से आएंगे तो x 5 हो गया और y कह रहा है 0 है। तो y 0 का मतलब ना तो हम लोग y के धन अक्ष पे जाएंगे और ना y के ऋण अक्ष पे आएंगे। तो यहीं पे हो जाएगा 5,0। चाहे तो इसको a b c और ये d कर ले, तो यहाँ बिंदु a हो जाएगा। दूसरा 0,5 यानी x का 0 है, y का 5। तो x का 0 मीन्स यही मूल बिंदु पे ही होगा, क्योंकि ना तो इधर जाएंगे और ना इधर। 0 का मतलब क्या है, यहीं पे रह जाएंगे। और y का मान 5, तो y पे 5 आएंगे, वो भी धन अक्ष पे है। तो ये हो जाएगा 0,5 और ये बिंदु B हो गया। ये दोनों बिंदुओं को इस तरह से मिला लेंगे। अब दूसरी रेखा देखिए, दूसरा भी कह रहा है 5,0, सेम यही है, मीन्स इसी बिंदु पर होगा। 0,5 यही बिंदु है, मीन्स इसी बिंदु पर होगा। तो इसी को हम लोग C और D भी लिख सकते हैं। और देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, संपाती हैं। तो चाहे तो L1 L2 वगैरह मान करके यहाँ लिख सकते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। अब दोनों रेखाएं संपाती हैं, तो इन दोनों रेखाओं पर हम लोग यहाँ कोई भी बिंदु ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे एक तो इसके सामने लिख सकते हैं, एक इसके सामने यहाँ लिख सकते हैं, और एक इसके सामने ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। या अगर पॉइंट में लिखना चाहे, दशमलव में लिखना चाहे, तो इनके बीच में भी कोई भी बिंदु लिख सकते हैं, क्योंकि एक के ऊपर दूसरी रेखा आई है। तो दोनों रेखाएं जब एक दूसरे के ऊपर है तो हर एक बिंदु पर काटेंगे, और जितने बिंदु पर वे काटेंगे उसके उतने हल होंगे। तो कहीं भी इनका कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, चाहे वो 1,4 लिख लीजिए, 4,1 लिख लीजिए, 3,2 लिख लीजिए, 2,3 लिख लीजिए, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि रेखाएं संपाती हैं इसलिए इनके अनेक हल हैं। या चाहेंगे तो कोई एक आंसर आप लिख भी सकते हैं, चाहे वो आप
4,1 लिख लीजिए, 3,2 लिखिए, 2,3 लिखिए या 1,4 लिखिए, 5,0 लिखिए या 0,5 लिखिए। आप चाहे जो बिंदु इसमें से लिख भी सकते हैं। तो इनका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब इनमें देखिए संगत बनते हैं या असंगत, तो पहले तो तुलना करेंगे। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से इनका भी तुलना करेंगे। तुलना करके a1 a2 b1 b2 c1 और c2 निकालेंगे। तो a1 बराबर देखिए यहाँ पे क्या होगा, जी 1, b1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ऋण 1, c1 बराबर कितना है 8। दूसरे समीकरण में आएंगे तो यहाँ आपको a2 मिलेगा, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू है 16। तो अब निकालिए a1 अपान a2, 1/3, b1 अपान b2 निकालेंगे -1 अपान -3, माइनस माइनस कैंसिल होके बन जाएगा 1/3, और c1 अपान c2 निकालेंगे तो 8/16, ये हो जाएगा 1/2। तो देखिए 2 बराबर है, तीसरा नहीं बराबर है, तो चूंकि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। और अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, और जब रेखाएं समांतर हो जाती हैं तब वे असंगत कहलाती हैं। तो लिखेंगे चूंकि रेखाएं समांतर हैं इसलिए इनका कोई हल नहीं है, अतः रेखाएं असंगत हैं। और अगर असंगत है तो इनका आपको ग्राफ भी नहीं बनाना है। थर्ड नंबर पार्ट में आएंगे, ये फर्स्ट और सेकंड हो गए। थर्ड पार्ट इनका देखिए, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इनमें देखिए तुलना करके सेम वही a1 b1 c1 a2 b2 और c2। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -6, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -2, c2 इज इक्वल टू -4। यानी a2 b2 c2 a1 b1 और ये c1। तो यहां से देखिए अब अनुपात निकालिए इनका a1 अपान a2, a1 अपान a2 निकालेंगे तो 2/4 आएगा, कितना 1/2। b1 अपान b2 निकालेंगे 1/-2। अब देखिए जब दोनों बराबर नहीं हुए तो c1 और c2 का निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहीं पे आंसर आपका बन गया कि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, इसलिए ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसलिए क्या है, संगत है, इसलिए संगत है। और अगर ये संगत है तो इनका ग्राफ भी बनाइए। तो ग्राफ बनाने के लिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इनके लिए टेबल बनाएंगे पहले। तो पहले टेबल बनाएंगे x
वाई, यक्स वाई, इनमें देखिए यक्स का मान अगर हम लोग 0 कर दें, यहाँ यक्स का मान 0 तो ये पूरा 0 हो गया और 6 इधर चला जाएगा तो वाई का मान कितना आएगा 6। अगर यहाँ पे यक्स का मान हम लोग 1 कर लें तो 2 1 कम 2, 6 में से 2 घटेगा तो आएगा 4। फिर यहाँ पे देखिए अगर इसमें यक्स का मान हम लोग 0 कर लेते हैं तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और वाई का जो मान आएगा वो माइनस में आएगा। कैसे देखें, 4 गुणे 0, 2 गुणे वाई ऋण 4 बराबर 0, ये तो पूरा 0 हो गया। यही इतना बचा -2i इज इक्वल टू 4 इधर लाएंगे प्लस 2 दूना 4 और y इधर आएगा तो -2, माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा -2। फिर दूसरा वैल्यू रखिए, दूसरा वैल्यू में लोग क्या पुटअप कर दें, यहाँ पे यक्स का मान अगर 1 कर लेते हैं, यक्स का मान 1 तो 4 एकम 4, ये जाएगा 4 गुणे 1 ऋण 2i ऋण 4 बराबर 0, तो 4 एकम 4 और ऋण 4 बराबर 0, तो ये कट जाएंगे और y बराबर हो जाएगा 0। तो 1 रखने पर हमको मान क्या मिलता है, y का ये हो जाता है 0। तो इनके लिए देखिए ग्राफ बनाएंगे तो x अक्ष और y अक्ष दोनों बनाएंगे, क्योंकि इसमें एक माइनस में भी आया है। ये x माइनस x y और ये माइनस y, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इससे ज्यादा y की जरूरत है भी नहीं, एक है 6 है, तो इनको थोड़ा सा ऊपर कर लें। ये y एक्सिस है, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ हो जाएगा 6। दूसरा इधर आएंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 -1 -2 -3 -4, ये -1 -2 -3 -4। अब देखिए पहला 0,6 यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6 मीन्स यहाँ हो जाएगा। ये चाहे तो a b c d इनको लिख भी सकते हैं। और दूसरा है 1 और 4 यानी x का मान 1 और y का मान कह रहा है 4, तो 1 इधर आएंगे y धन की तरफ चलेंगे 4 और यहाँ आ जाएगा, इसको b लिखेंगे और इसका निर्देशांक 1,4, इन दोनों को ऐसे ही मिला लेंगे। फिर दूसरा 0,2 यानी x का मान 0 और y का मान ऋण 2, तो ऋण 2 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया c 0,2। नेक्स्ट है 1,0 मीन्स x का मान है 1 और y का मान कह रहा है 0, तो x का मान 1 और y है 0, तो 0 मतलब ये यहीं रह जाएगा, ना तो धन की तरफ जाएंगे और ना ही ऋण की तरफ आएंगे। और इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिलाएंगे ये इस तरह से, और इसको इधर और थोड़ा सा लंबा कर देंगे, ये यहाँ पे आके कटेगा। और ये किस बिंदु पर कटेगा ये आपको देखिए एग्जैक्ट जो है वो आपके ग्राफ कॉपी में मिलेगा, क्योंकि उसमें बीच में इसके देखिए जो 1 2 3 4 हम लोग लिखे हैं, इसके बीच में पतली पतली छोटी छोटी लाइनें होती हैं, वही लाइनें देखिए आपको काउंट भी करने पड़ेंगे, गिनने भी पड़ेंगे। तो ग्राफ में आप जब बनाएंगे तो ग्राफ कॉपी में गिन करके, यानी यक्स में किस लाइन के सामने है उतना नंबर, वाई में कितना है उसको दोनों को गिनेंगे, फिर आपको यक्स और वाई का मान भी मिल जाएगा। या यहाँ पे जो है हम लोग लिख तो दे रहे हैं हम, लेकिन आपको करना उतना ही पड़ेगा। तो इनका जो यहाँ पे पॉइंट आएगा वो कितना आ जाएगा, यहां से अगर देखें, क्योंकि यहाँ पे गिनना मुश्किल है तो फिलहाल आंसर तो हम आपका लिख ही दे रहे हैं यहाँ से कि कितने पॉइंट पर ये आके कटेगा। तो यक्स का मान आएगा वो 2 आएगा, यक्स का मान देखिए वैसे भी ये 2 के सामने कटा है, यक्स का मान ये 2 हो गया, और वाई का मान जो आएगा वो भी आपका 2 ही आएगा, जो यहाँ पे थोड़ा सा कटा है, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, ये लाइन थोड़ी सी यहाँ पे आके इसके 2 ही के सामने लगभग कटेगा, तो आएगा ये 2,2।
2, मीन्स यक्स का जो मान आ जाएगा वो 2 आएगा और वाई का भी जो मान आएगा वो 2 आ जाएगा। ऐसे ही इसका एक पार्ट और है 4 नंबर पार्ट, उसको भी देख लेते हैं। 4 नंबर पार्ट में इक्वेशन दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पे अगर तुलना करके a1 निकालते हैं तो a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू -2, c1 का वैल्यू -2, a2 का वैल्यू 4, b2 -4 और c2 -5 ये तो बनेंगे। तो अब इनमें भी अनुपात निकालिए, a1/a2 निकालेंगे तो 2/4 और ये हो जाएगा 1/2। b1/b2 निकालेंगे -2/-4 ये भी आएगा 1/2 और c1/c2 निकालेंगे तो ये है -2 और ये -5 इज इक्वल टू होगा 2/5। तो देखिए दो बराबर है, a1/a2 b1/b2 बराबर है, c1/c2 बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 और ये बराबर नहीं है c1/c2, इसलिए रेखाएं समांतर हैं और जब रेखाएं समांतर हैं तो इनका कोई हल नहीं बनेगा और जब कोई हल नहीं बनेगा तो अतः असंगत हो जाएंगे, यानी ये जो रेखा है वो असंगत है और जब असंगत है तो आपको ग्राफ नहीं बनाने हैं, केवल संगत के लिए ही ग्राफ बनाने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमा ज्ञात कीजिए। तो एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो पहले तो मान लीजिए, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर और बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। कितना कर लिए, लंबाई उसका कितना है x मीटर और चौड़ाई क्या है y मीटर। तो प्रश्नानुसार क्या कहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई बराबर है चौड़ाई, लेकिन लंबाई चौड़ाई से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो चौड़ाई में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे और हमको बराबर ही करना है। तो चौड़ाई में जब 4 जोड़ दिए और चौड़ाई का यानी लंबाई का x हो गया, चौड़ाई y हो गया धन 4, या y इधर करेंगे तो x ऋण y बराबर हो जाएगा 4 और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः देखिए, कह रहा है कि अर्ध परिमाप दिया है इनका 36। तो चूंकि परिमाप का जो सूत्र है वो कितना है, पहले तो परिमाप का 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और बराबर हो जाएगा 36। चौड़ाई यही होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई के, लेकिन वो अर्ध कह रहा है। अर्ध का मतलब है कि उनको 2 से भाग कर दिया जाए, अर्ध का मतलब आधा कर दिया जाए और आधा करने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई को जब हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो बराबर क्या आता है, ये 36 आता है। तो 2 से देखिए, अब 2 से जब भाग करेंगे तो ये 2 कट गए, लंबाई का मान क्या है x, चौड़ाई का मान है y और बराबर क्या हो जाएगा 36। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो अब इनको देखिए ग्राफ पे कैसे सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण है x ऋण y बराबर
4। दूसरा है x धन y बराबर 36। तो इनके लिए भी सारणी बना लेंगे। x y x और y। इनमें देखिए x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान हो जाएगा -4। और अगर x का मान हम लोग यहाँ पे 4 रखते हैं तो y का मान हो जाएगा 0। फिर जब ये 0 हो गया तो y बराबर 4 बचा। और जब यहाँ x का मान 4 रखेंगे तो 4 इधर जाएगा माइनस, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे अगर x का मान थोड़ा सा लंबा भी है, रख दीजिए। x का मान अगर यहाँ पे हम लोग 10 रखते हैं तो y का मान 10 इधर जाके घटेगा तो आएगा 26। और अगर यहाँ पे जो है x का मान 20 रख दें तो y का मान हो जाएगा 16। तो इसके लिए ग्राफ बनाना है आपको। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। x y x डैश थोड़ा सा इसको छोटा भी कर सकते हैं। अभी देखिए मान लेते हैं 11 12 और ये हो जाएगा 13। और y ऋणात्मक पे ज्यादा नहीं करना है। 1 2 3 4 5। y पे 26 करना है तो मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब देखिए इसमें 26 तक दिया गया है, हम लोग 13 तक बनाए हैं, इसलिए कि भी इनको मान लेते हैं जो 1 सेंटीमीटर बड़ा 1 सेंटीमीटर है। जो उसका एक बड़ा खाना कॉपी में देखेंगे, ग्राफ कॉपी जो छोटे छोटे लाइनें करके एक बड़े खाने पे दिया गया है, उसमें 10 लाइनें हैं। तो उनको हम मान लेते हैं यूनिट में कि 2 माना 2 या 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5 सेंटीमीटर, मीन्स आधा मान लेते हैं कि 1/2 सेंटीमीटर के, या फिर डबल मानते हैं उसको 2 सेंटीमीटर। एक यूनिट जो है वो किसके बराबर है 2 यूनिट के बराबर है। जहां पे 1 होगा वहां 2 बन जाएगा, जहां 13 वहां 26 हो जाएगा। तो 0 और 4 यानी 0 और 4 का मतलब x का 0 है, y का मान -4 है। -4 का मतलब अब इसको 2 पर ही 2 दूना 4, चूंकि 2 के बराबर मानना है तो 2 दूना 4 यहाँ पे हो जाएगा। और ये हो गया 0 -4। दूसरा है 4,0 मीन्स x का मान 4 और y का मान 0, तो इसलिए इसको यहीं पे रहने देंगे 0 और -4। ओ गलत, ये गलत कर दिए, यहाँ पे नहीं होगा। वो दिया है y का मान -4 है, यानी x का 0 और y का ये यहाँ पे आएगा। ये हो गया 0 और -4। और जहां पे ये बनते हैं इनको हम लोग ऐसे मिला लेंगे, या चाहे तो यहाँ भी बना सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट पे। और दूसरा था ये 4,0
तो x का 4 y का 0, तो इनको ला करके यहाँ पे मिलाएंगे ये इस तरह से, ये हो गया 4,0। और दूसरी रेखा है 10,26, तो 10,26 का मतलब है 10 ये 5 पे ही कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम लोग माने हैं 4 यहाँ पे पूरा होगा ना, तो गड़बड़ कर दी थोड़ा सा, ये इनका 4 यहाँ पे होगा, 2 गुना उसके जस्ट 2 गुने के बराबर होगा, इसलिए यहीं पे ही पूरा हो जाएगा। ये हो जाएगा 0,4, और दूसरा है 4,0, यानी x का मान 4 यहीं पे पूरा हो जाएगा, और इनको मिलाएंगे, ये है b और ये a। दूसरा देखिए, दूसरा है 10,26, यानी x का मान 10, तो 2 पंचे 10, यहाँ पे 10 पूरा हो गया, और y का मान 26 है, तो y का मान 26 में इसके 13 पॉइंट पर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, और इन दोनों लाइनों को इस तरह से मिला लेंगे, तो क्या कर रहे हैं, ये 10,26 है, 10 और 26 इसके सामने जाएगा, इसके सामने मीन्स यहाँ होगा, ये यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों बिंदुओं को हमको मिलाना है। गड़बड़ कर रहे हैं, जस्ट एक मिनट, ये 10,26 यहाँ हो गया 1 पॉइंट, और दूसरा देखिए हमको क्या मिलेगा, दूसरा है 20,16, यानी x का मान 20 है, तो 20 10 पे आके कंप्लीट होगा, और y का जो दिया गया है 16 दिया गया है, तो 16 मतलब y के 8 पे कंप्लीट होगा, इस 8 के सामने अगर आएंगे तो मे बी यहाँ आ जाएगा, और ये होगा 20 और 16, तो इस लाइन को थोड़ा सा और भी बढ़ा लें, और इन दोनों लाइनों को ला करके यहाँ मिलाएंगे, यहाँ था नहीं, ये पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पे ला के मिला देंगे इस तरह से, और जहां पे दोनों रेखाएं कटेंगी उस बिंदु पर इनका हल बनेगा। तो जो बिंदु यहाँ पे हमको ये मिला है, ये किस बिंदु पर कटेंगी, आपको ग्राफ कॉपी में काउंट करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे तो लाइनें बनी नहीं है छोटी छोटी, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आप लोग ग्राफ कॉपी में ऐसे ही ड्रा करेंगे, ड्रा करने के बाद